आज का टॉपिक है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है क्या, ठीक है, इसको हम लोग समझेंगे। तो हम लोगों ने इसके पहले जिस टॉपिक के बारे में पढ़ा था उस टॉपिक का क्या नाम है, क्या नाम था? उस टॉपिक का नाम था मोमेंटम, जो कि हम लोगों ने पढ़ा कि मोमेंटम जो होता है मास और वेलोसिटी का क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। ये मास क्या है, वेलोसिटी क्या है, ये सब हम लोग पहले टॉपिक में बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके थे, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखे थे क्या कि इसमें एक एग्जाम्पल देखे थे, बहुत अच्छा था, ठीक है। यदि मान लीजिए इसमें हम लोग देखे थे ये स्टोन है जो कि 2 kg का है, ठीक है, और इसको हम लोग 15 मीटर पर सेकेंड की रेट से किसी पर प्रहार कर रहे हैं, तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है, ठीक है। और यदि एक फुटबॉल लेते हैं, ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं, इतना ही वेलोसिटी से किसी पर प्रहार करते हैं, तो इसमें से दोनों में से किसका इम्पैक्ट ज्यादा पड़ेगा, क्या होगा इसका, इस दोनों में से इसको ज्यादा जोर से लगेगा, इसको कम जोर से लगेगा। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, मास ज्यादा है, इसलिए इसको ज्यादा जोर से लगेगा। लेकिन इसमें क्या है, मास कम है लेकिन स्पीड वही है। लेकिन फुटबॉल कितना है, फुटबॉल का ये वेट कितना होता है, बहुत कम होता है, इसलिए इसको कम जोर से लगेगा। तो हम लोगों ने मोमेंटम में देखा था यही कि किसी बॉडी पर जब वह एक स्पीड से वह बॉडी जब किसी पर पड़ता है तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है ना। तो उस चीज के बारे में मतलब मास और वेलोसिटी का रिलेशन हम लोग क्या देखे थे, मोमेंटम में देखे थे, ठीक है। अब हम लोग इसमें क्या करते हैं, अब इसको हम लोग क्या करते हैं, इसका वेलोसिटी को बदल देते हैं। मान लीजिए इसमें हम लोग कर देते हैं 50 मीटर पर सेकेंड की रेट से। तो अब इसमें से बताइए कि किसको ज्यादा जोर से लग सकता है। इसमें दोनों का इम्पैक्ट बराबर होगा, ठीक है, क्योंकि इसका 2 kg है लेकिन इसका वेलोसिटी क्या है, कम था। लेकिन इसमें क्या है, इसका मास कम है लेकिन इसका वेलोसिटी क्या है, ज्यादा है। तो इसमें क्या पड़ने वाला है, इसमें दोनों का इम्पैक्ट जो है लगभग बराबर इक्वल पड़ने वाला है, ठीक है। तो इसमें लेकिन अब हम लोग क्या देख रहे हैं, अब हम लोग देख रहे हैं न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो मोमेंटम से ही निकल के आता है न्यूटन सेकेंड लॉ। तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में हम लोग क्या देखेंगे, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन बताता है कि जो फोर्स होता है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका, चेंज इन मोमेंटम का, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। मतलब इसमें क्या है, इसमें मोमेंटम आ गया, ठीक है, पूरा, लेकिन इसके साथ साथ में टाइम आ गया। टाइम के रेस्पेक्ट में ये क्या बताएगा, मोमेंटम को बताएगा, चेंज इन मोमेंटम को बताएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, इसी को बोलते हैं हम लोग न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो इसी के बारे में हम लोग देखेंगे। तो इसमें हम लोग देखे क्या, जब किसी भारी ऑब्जेक्ट का जब वेलोसिटी कम रहता है तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, और जब इसके वेलोसिटी को जब बढ़ा दिया जाता है किसी हल्के ऑब्जेक्ट को तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है, ठीक है। तो अब जो हम लोग देखने वाले हैं वह न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की ये कैसे आता है, और इसको हम लोग बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन करने वाले हैं। तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या बताता है, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन बताता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड ऑन इट, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला हम लोग देखें भी क्या कि फोर्स जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसका, चेंज इन मोमेंटम का, अपॉन टाइम के रेस्पेक्ट में। तो ठीक है, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। तो इसको हम लोग क्या करने वाले, डिफाइन करने वाले, इसको हम लोग प्रूव करने वाले, ठीक है। तो हम लोग क्या जानते हैं, फोर्स जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो हम लोग क्या जानते हैं, चेंज इन मोमेंटम। तो मोमेंटम का फॉर्मूला भी हम लोग देखें क्या, P इक्वल टू जो होता है mv होता है, ठीक है। तो हम लोग इसमें क्या चेंज कर रहा है, मतलब चेंज मतलब होता है क्या, वह कम और ज्यादा को बता रहा है। इसको हम लोग चेंज के रूप में चेंज के रूप में लिखेंगे। तो चेंज में क्या होगा, mv माइनस mu अपॉन t, ठीक है। तो इसमें m क्या है, m है मास है, और u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, और v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, और t जो है वो आपका
टाइम है, ठीक है। तो इसमें हम लोग को लिखना है, ठीक है। तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, M को हम लोग कॉमन में लेकर के निकाल लेंगे और लिख देंगे M V माइनस यू अपॉन टी। तो हम लोग जानते हैं कि V माइनस यू बटा टी क्या होता है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है ना। तो हम लोग एक्सेलरेशन इसके जगह पे रखेंगे, एक्सेलरेशन ए रख दिए, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को चेंज कर देंगे कांस्टेंट के रूप में। तो F इक्वल टू के जो कि कांस्टेंट के रूप में आ गया, ठीक है। अब हम लोग के को क्या करेंगे, इसको यूनिट 1 मान लेते हैं, इसको यूनिट 1 लिखा जाता है। तो F इक्वल टू आ गया ma। तो ये निकल गया क्या, न्यूटन सेकेंड लॉ का फॉर्मूला, जो कि F फोर्स जो होता है वह मास इंटू ए, मतलब फोर्स जो है मास और एक्सेलरेशन का क्या है, प्रोडक्ट है, ठीक है। तो इसमें हम लोग को क्या समझ में आ रहा है इसमें, तो अब हम लोग देखते हैं क्या कि फोर्स जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्सेलरेशन का, ठीक है। और की एक्सेलरेशन इक्वल टू 1/m, मतलब क्या इसमें समझ रहे हैं कि फोर्स ज्यादा रहेगा, यदि फोर्स जितना ज्यादा हम लोग फोर्स अप्लाई करेंगे किसी बॉडी पर तो उसका एक्सेलरेशन उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। और इसमें एक्सेलरेशन, इसमें क्या पता चल रहा है, इसमें यही पता, यदि एक्सेलरेशन मास यदि कम होगा तो एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, और एक्सेलरेशन यदि ज्यादा है तो मास कम रहेगा। मतलब इसमें मास और एक्सेलरेशन जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसमें क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब फोर्स एक्सेलरेशन को यदि बढ़ाना है तो फोर्स को हम लोग बढ़ाएंगे, और यदि इसमें एक्सेलरेशन को, इसमें मास कम होते ही ये एक्सेलरेशन बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये था क्या, ये था न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, जो कि हम लोग समझे, ठीक है। तो इसमें हम लोग को न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या बताता है, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन बताता है कि किसी बॉडी पर जब फोर्स पड़ता है तो क्या होता है, उसका एक्सेलरेशन बढ़ता है ना। तो एक्सेलरेशन बढ़ने के साथ उसका स्पीड भी बढ़ जाता है। तो इसमें यही बता रहा है कि किसी बॉडी पर लगने वाला फोर्स जो होता है उसके एक्सेलरेशन को डिफाइन करता है, वह किस एक्सेलरेशन से बढ़ेगा, वह उसका डिपेंड किस पे करता है, फोर्स पर। जिसपे यदि ज्यादा फोर्स है, यदि ज्यादा फोर्स पड़ रहा है तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, वह ज्यादा होगा। अब देखते हैं यूनिट ऑफ फोर्स, फोर्स का यूनिट क्या होता है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। तो यदि हम लोग मास को 1 यूनिट मान लेंगे और एक्सेलरेशन को भी यदि 1 यूनिट मान लेंगे तो फोर्स क्या आएगा, 1 यूनिट आएगा। तो वही कहा गया है कि 1 यूनिट फोर्स इज द फोर्स विच प्रोड्यूसेस यूनिट एक्सेलरेशन। वह क्या करता है, यूनिट एक्सेलरेशन लाता है, कब, जब वह इन एन ऑब्जेक्ट ऑफ यूनिट मास, जब उसका मास 1 यूनिट रहता है। तो SI यूनिट ऑफ फोर्स का क्या होगा, न्यूटन होता है। लेकिन सबसे पहले हम लोग इसको फॉर्मूला के साथ समझते हैं। तो फोर्स हो गया मास, मास का क्या होता है kg, और एक्सेलरेशन का हम लोग जानते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन का हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फोर्स इक्वल टू kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो हम लोग न्यूटन के नाम से भी जानते हैं, सर आइजैक न्यूटन के रूप में इसका नाम पड़ा है कि द SI यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। अब हम लोग न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का कुछ एप्लीकेशन देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल समझते हैं कि उसका क्या क्या एप्लीकेशन है ना, उसका कुछ एग्जाम्पल समझते हैं, ठीक है। तो देखिए पहला एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं इसमें कि जैसे कि कोई कैच लेना है, किसी शख्स को, कोई प्लेयर को क्या एक बॉल को कैच लेना है, तो बॉल को कैच लेते टाइम वह जब हाथ में आता है तो वह अपना हाथ पीछे क्यों करता है, पीछे करता है, क्यों करता है पीछे, वो न्यूटन सेकेंड लॉ का नियम ही है। इसमें क्या होता है, ये इसके मोमेंटम को कम करने के लिए ये क्या करता है, हाथ से पीछे करता है। जब तक इसका मोमेंटम 0 नहीं होता है वह अपने हाथ को, मतलब अपने हाथों को बचाने के लिए, है ना, इंजरी से क्या करने के लिए, बचाने के लिए कि इसके हाथ को चोट लग सकता है, तो इसके स्पीड को कम करने के लिए और अपने हाथों को बचाने के लिए वो क्या करता है, इस बॉल को पीछे की ओर, अपने हाथों से पीछे की ओर लेकर के जाता है। अब फिर एक एथलीट है, ठीक है, इसको क्या करना है, जंप करना है, यहाँ से क्या करना है, जंप करके यहाँ पे छलांग लगाना है। तो देखते हैं कि जहाँ जंप करने का होता है वहाँ पे बहुत सारा बालू या तो कुछ मिट्टी जमा कर दिया जाता है। क्यों, क्योंकि जब ये जंप करेगा ना तो इससे क्या होगा, ये जो मिट्टी और बालू जो रहेगा इसके मोमेंटम को कम कर देगा, 0 कर देगा। इससे क्या होगा, ये जो जब जंप करता है तो यहाँ से जंप करने के बाद यहाँ
पूरा दूर तक वह क्या घिसरते हुए यहाँ तक पहुँच जाता है। इसे क्यों? क्योंकि इसके मोमेंटम को कम करने के लिए सैंड और इसको किसी प्रकार का चोट ना लगे, इसलिए इसको यहाँ पे बहुत सारा मिट्टी या तो बालू जमा दिया जाता है। अब इसमें देखिए एक पैर है कि पैड पहन रखा है ना, कि बॉल यदि इस पैड पर लगे तो उसके पैरों पर चोट ना लगे, मतलब इसके मोमेंटम को जीतने के लिए फोर्स को जो उसका मोमेंटम होता है उस बॉल पे मोमेंटम हुआ उसके मोमेंटम को कम करने के लिए क्या करता है, स्पीड को कम करने के लिए, वेलोसिटी को कम करने के लिए ये पेड़ पहन लेता है। अब देखिए इसमें चौथा एग्जांपल क्या है, एक पेड़ है जो कि आम का पूरा लगा हुआ है और दो शख्स हैं, जो एक शख्स क्या करता है आम को तोड़ करके इस बोरे पर वह क्या कर रहा है, वह फेंक रहा है, और यदि वह इसमें डायरेक्ट जमीन पे फेंकता है तो वह आम जो है पूरा फट जाता है, लेकिन जब इस बोरे पर फेंकता है तो क्या होता है, वह आम कुछ नहीं होता है, मतलब वह फटता नहीं है। तब फिर ये दोनों क्या करता है, बोरा पर ले करके फिर जमीन पे रखता है। तो ये बोरा जो है, वो जो क्लॉथ है, वो क्या काम कर रहा है, वह यही काम कर रहा है कि इसके मोमेंटम को कम कर दिया। इससे क्या हुआ, इस मोमेंटम जो इस आम पर जो लगा हुआ स्पीड था, जो मोमेंटम था, वह जीरो कर दिया, और जब जीरो कर दिया तो ये किसी प्रकार का क्षति नहीं हुआ, मतलब ये सुरक्षित नीचे पहुंच गया। तो ये थे 4 एग्जाम्पल जो कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का क्या है, एप्लीकेशन था।